नमस्कार प्रिय दर्शकों, जुलाई 2023 का मासिक राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं आचार्य मुक्ति भृतेल। मासिक राशिफल के इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये महीना कैसे जाने वाला है, कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, क्या शुभ है क्या अशुभ है, फाइनेंशियल स्थिति क्या रहने वाली है, या फिर बिजनेस या व्यवसाय में क्या स्थितियां रहेंगी, करियर कैसा रहेगा, तमाम बिंदुओं पर हमारी विस्तार से चर्चा होगी। वीडियो पूरा देखना। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। मेष राशि वालों के लिए पिछला महीना अर्थात जून का महीना बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं रहा है। वैसे भी मेष राशि पर राहु और गुरु का जो योग बना हुआ है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है 25 अप्रैल से लेकर के, ये योग निरंतर 30 अक्टूबर तक रहेगा। तो आंशिक रूप से आप वैसे ही पीड़ित हैं, हर एक क्षेत्र में पीड़ित हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल, फाइनेंस या करियर, किसी भी फील्ड में ले लीजिए। जो एक अपेक्षित सफलता आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। शनि की भी दृष्टि आपकी ही राशि पर है, तो स्वाभाविक है कि आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। और पिछला महीना तो खास ही अशुभ रहा होगा, बहुत शुभ नहीं रहा होगा। फिर भी हम ये महीना वैसे तो बहुत शुभ आपके लिए नहीं है, अक्टूबर तक का समय, फिर भी पिछले महीने की अपेक्षा, मई, अप्रैल, जून की अपेक्षा ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय पर अगर हम बात करते हैं तो पिछले महीने की अपेक्षा ये महीना आपके लिए अत्यंत शुभ नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि पिछले महीनों में आपको फाइनेंशियल दिक्कतें आई होंगी, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं रही होगी, पर्सनल लाइफ भी पीड़ित रही होगी, परिवार में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई कलह रहा होगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार आप प्रोफेशनली बहुत अच्छे होंगे, शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है कि इसी 1 जुलाई से लेकर के आपकी राशि का स्वामी मंगल नीचस्थ कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपका लग्नेश, आपका राशि का स्वामी मंगल पंचमस्थ हो जाएंगे, यानी कि त्रिकोणस्थ हो जाएंगे। जैसे ही त्रिकोण में पहुंचेंगे तो आपके लिए किसी भी फील्ड में, समझ लीजिए आप उत्साह को लेकर के कहिए या फिर अन्य किसी भी फील्ड में, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जाकर के अगर नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी आपका मंगल, यानी कि आपका राशि का स्वामी, पूरे महीना जुलाई के महीने में 2 नक्षत्रों पे संचार करेंगे। एक मघा नक्षत्र होगा, दूसरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का 2 चरण को भोगेंगे मंगल, और मघा नक्षत्र के पूरे 4 चरण को भोगेंगे। तो वैसे भी शास्त्र कहता है कि मघा नक्षत्र में और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल का उपस्थित होना अपने आप में शुभ माना जाता है। कई चरण हैं, चरणबद्ध तरीके से अलग अलग इसके फल होते हैं, चूँकि फिर भी अगर इसके निष्कर्ष के तौर पर समग्र के रूप में कहा जाए तो ये समय आपके लिए शुभ माना जाएगा। हाँ, एक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें आप नियंत्रित कर सकते हैं। कभी भी मंगल मघा नक्षत्र में या पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ये एक अग्नि तत्व का नक्षत्र होता है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इत्यादि, तो वहाँ पर जब मंगल इस गोचर करते हैं उन नक्षत्रों में, तो व्यक्ति थोड़ा अधैर्य हो जाता है, असहनशील हो जाता है, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और कुछ भी काम करने से पहले कुछ भी बोल जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। इसीलिए मंगल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कुछ हिदायतें हैं जो आपको उन हिदायतों का जो है ना पालन करनी है। अर्थात आपको गुस्सा नहीं करना है, सहनशील बनना है, धैर्य बनना है। तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं आपके वाणी के माध्यम से जो कुछ भी हासिल करेंगे, क्योंकि अब जो शुक्र है, शुक्र देखिए 7 तारीख को, 7 जुलाई को अर्थात शुक्र कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में आने वाले हैं। तो जैसे ही शुक्र कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके लिए शुभ और अधिक होगा। किस माध्यम से? वाणी के माध्यम से। अर्थात आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप अगर वकालत करते हैं या फिर आप
ऐसा काम करते, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर आपके वाणी के माध्यम से आप कुछ लोगों को हैंडल करना हो या फिर धनार्जन करना हो, तो वहाँ पर आपको अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात, साहस, पराक्रम और बहादुरी के काम में आप ज़्यादा उत्साहित नज़र आने वाले हैं इस महीने। खासकर सुख शांति की जहाँ तक बात करें, 15 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे, यानी कि अभी गोचर, अभी फिलहाल ये 15 जुलाई तक सूर्य देव मिथुन राशि में विराजमान होंगे, तो वहीं पर 15 जुलाई से लेकर के कर्क राशि में विराजमान होंगे। जैसे ही कर्क राशि में आएंगे सूर्यदेव का एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी अगर माताजी की तबीयत खराब है या फिर किसी प्रकार का कोई लेन देन है या फिर किसी प्रकार का कोई किसी के साथ गलतफहमी है, तो उसको दूर करना है। माताजी का, अगर माताजी की तबीयत ठीक ना हो तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालने की कोशिश करनी है। डॉक्टर से बराबर आप सलाह मशवरा लेते रहिए, उनके पास परामर्श लेते रहिए, उनके कंसल्टेंशन लेते रहिए, दिखाते रहिए, डॉक्टर के निगरानी में रहिए, कहने का तात्पर्य। अब बात कर लेते हैं आपके शिक्षा को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के, आप के संतान को लेकर के। शिक्षा के क्षेत्र को देखा जाए तो आपके लिए अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। जो कोई भी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभ है। आप पूरी एनर्जी के साथ में, उत्साह के साथ में आप उच्च शिक्षा की तैयारी कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। बात है लव लाइफ की। लव लाइफ वालों के लिए तो पिछला महीना अच्छा रहा नहीं है मेष राशि वालों के लिए, लेकिन ये महीना अच्छा है। जो भी गलतफहमी है उसको दूर करने का समय है। ये महीना उसके लिए उपयुक्त महीना है। जहाँ तक संतान की बात है, आप पेरेंट्स हैं और संतान से आप चाहते हैं, अपेक्षा रखे हुए हैं कि कैसे आपकी संतान का परफॉर्मेंस रहेगा, चाहे प्रोफेशनल फील्ड में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, जहाँ कहीं भी हैं आपके संतान, वहाँ से संतान का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जाते हैं, आपने अगर लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने कहीं किसी से पैसा मांगा है या फिर किसी से लेन देन किया हुआ है आपने, जो कि अटका हुआ है, आपको वो लेन देन पूरी हो नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विलंब हो रहा है, रुकावटें आ रही हों, तो वो उस समय के लिए भी, क्योंकि आपका षष्ठेश जो बुध है वो कर्क राशि में आएंगे, यानी कि केंद्रस्थ हो जाएंगे। क्योंकि ये भी है कि शास्त्र ये भी कहता है कि जब भी त्रिकेश अगर केंद्रस्थ हो जाता है, यानी कि जिस भाव में जा कर के बैठता है उस भाव को डैमेज करता है, ये भी एक शास्त्र में कहा गया है। थोड़ा सा चतुर्थ भाव जरूर पीड़ित होगा, क्योंकि सूर्य भी आएगा और बुध भी आएगा। बुध आना, बुधादित्य योग होना शुभ है, अच्छा है। गलतफहमी मत रहिए कि बिल्कुल मैं अशुभ कह रहा हूँ, अशुभ उतना नहीं कह रहा हूँ मैं, फिर भी एक बात को हमें यहाँ समझना होगा, त्रिकेश यानी कि षष्ठेश अगर इस भाव में जाता है, सूर्य के साथ बैठता है, तो सूर्य भी और यहाँ पर इस भाव को थोड़ा सा डैमेज करता है। अमूमन अच्छा है, अमूमन अच्छा है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर मित्रों से, खासकर उनसे जिनके आप संबंध पहले से ही हैं, चाहे व्यवहारिक हों चाहे व्यावसायिक हो, उनसे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लोन लेना हो तो वो लोन इस महीने आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी के साथ लेन देन का व्यवहार है तो लेन देन का व्यवहार भी इस बार मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है। बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है। तो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से देखा जाए ये महीना सुपर है आपके लिए, बहुत ही अच्छा है। बिजनेस अच्छा जाने वाला है और खासकर जो भी व्यक्ति सौंदर्य से संबंधित कार्य करते हों या फिर जो शनि से संबंधित कार्य करते हों या फिर बृहस्पति से संबंधित कार्य करते हों, क्योंकि बृहस्पति संबंधित कार्य इसलिए क्योंकि बृहस्पति पूरे महीने यानी कि जुलाई के महीने में बृहस्पति 16वें डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में होने वाले हैं, भाग्य साथ देने वाला है। तो इस वजह से जो भी कार्य आप करते हैं, शनि से संबंधित काम करते हों या बृहस्पति से संबंधित काम करते हों या शुक्र से संबंधित काम करते हों, उसमें आपको लाभ दिखाई देगा। और इनसे क्या क्या काम होते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी सब कुछ बताना कि शनि का क्या काम होता है, गुरु का क्या काम होता है, तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। जब व्यवसाय अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। तो अब आते हैं आपके किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या तो नहीं रहेगी। तो इस मामले को अगर देखते हैं तो कोई नई बीमारी आपको लगने वाली इस महीने है नहीं। हाँ,
अगर कोई पुरानी बीमारी जो कि पता नहीं चल पा रहा है, अभी तक पता नहीं चला, अंदर ही वो बीमारी आपको थी, आप महसूस भी कर रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था, खुलकर आ नहीं रहा था कि एग्जैक्ट बीमारी कौन सी है, तो वो बीमारी इस बार उभर कर आएगी, सामने दिखेगी, जो कि शुभ है, क्योंकि वो बीमारी आपको पता चल रही है, जिसके बाद आप डॉक्टर से परामर्श लेंगे, उनसे आप मिलेंगे, दवाइयाँ उपचार करेंगे, दवाइयाँ लेंगे, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। वो भी एक पक्ष है। उसके बाद जाकर के भाग्य की बात कर लेते हैं। बोलते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, अर्थात भाग्य आपका अच्छा है। वैसे तो मेष राशि वालों के लिए शुरू में ही मैंने कहा बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत करना, अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत करना, लेकिन हाँ जैसा पिछले दिनों गया उसकी अपेक्षा भाग्य इस महीना आपका बेहतर है। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, कि प्रोफेशनल लाइफ मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये सारी कैसा रहेंगे आपके साथ। तो इस मामले को देखते हैं तो प्रोफेशनली आप अच्छे नज़र आ रहे हैं। कलीग के साथ में जो भी आप स्टाफ होंगे उनके साथ बहुत अच्छी बनने वाली है आपकी। आपसे जो निचला वर्ग होगा, जो भी काम करने वाले मजदूर वर्ग होगा, तो उनके साथ आपका बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा। अगर आप किसी कोई कंपनी को हैंडल करते हैं या फिर किसी कंपनी में आप एक ऊंचे ओहदे पर हैं, तो आपके अंडर में कार्य करने वाले जितने भी स्टाफ हैं उनके साथ में रिश्ते आपके अच्छे बनने जा रहे हैं इस महीने। प्रोफेशनली आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बॉस का सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं आप। उसके बाद जाकर के फाइनेंशियल स्थिति देख लेते हैं, तो फाइनेंशियल स्थिति भी इस महीने स्वाभाविक है। जब करियर अच्छा होगा, जब मानसिक शांति होगी, जब शारीरिक रूप से आप थोड़ा सा हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, हर तरफ से अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, आंशिक रूप से ही सही अच्छा रहेगा, तो फाइनेंशियल स्थिति भी आपके थोड़ी सी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि 17 जून से शनि महाराज भी वक्री हो रहे हैं, जो कि आपकी राशि से दशमेश और एकादशेश हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अपने ही मूल त्रिकोण भाव में, यानी कि स्वगृही होकर के उसमें भी मूल त्रिकोण के हो जाते हैं शनि महाराज, वहाँ वक्री होना आपके लिए शुभ है। अभी तक जो भी रहा हो, शनि की वक्र दृष्टि आप पर रही हो, लेकिन अब उस वक्र दृष्टि का प्रभाव भी कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, आपने स्वास्थ्य को देख लिया, आपने दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा ये भी आपने समझ लिया, फाइनेंस कैसा रहेगा ये भी आपने देख लिया, समझ लिया, व्यवसाय कैसा रहेगा, नौकरी, करियर इत्यादि कैसा रहने वाला ये भी आपने समझ लिया। तो अब ये भी समझ लेते हैं कि आप कहीं दूर जाने का प्लान तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हाँ बिल्कुल आप दूर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे भी रही है। क्योंकि आपका बृहस्पति यानी कि आपका द्वादशेश आपका लग्न में है, आपकी राशि में बैठा हुआ है। ऐसी जगह तो पक्का नहीं जाएंगे जहाँ पर कष्टकारक होगा। हाँ, किसी काम से, अच्छे काम से कहीं धार्मिक यात्रा करना हो, धार्मिक कार्यों में पैसा खर्चा करना हो, ये सब कुछ होगा इस महीने। कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं आप, किसी अच्छे काम में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। बेवजह पैसा खर्चा न करने की बजाय इन अच्छे कामों में पैसा खर्चा करना उचित ही माना गया है। तो इसलिए जो खर्चा होगा थोड़ा बहुत उसको माइंड मत कीजिए, खर्चा होना स्वाभाविक है। आपका ये महीना अर्थात शुभ है। अब निष्कर्ष के तौर पर अगर हम कहें कि ये जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो ऐसे में मैं बोलूँगा ये जुलाई का महीना पिछले महीनों की अपेक्षा अच्छा है। शानदार तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा गुरु राहु का संबंध है, शनि की दृष्टि फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ पिछले महीनों तक थी, तो अब नहीं है, तो थोड़ा कमज़ोर अब है, लेकिन वक्र दृष्टि होने की वजह से प्रभावित ज़्यादा ये दशम भाव होगा। तो इसलिए अब समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है हर एक क्षेत्र में। तो दर्शकों, आज के लिए इस वीडियो में मेष राशि वालों के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार का कोई भी ज्योतिषीय सलाह परामर्श आप लेना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है theacharyaMukti.com और ऐप है द आचार्य मुक्ति। उसको इंस्टॉल करके आप वहाँ पर हमारे पूरे भारतवर्ष के 200 से भी सभी राज्यों के और सभी भाषाओं के 200 से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आप ऐप जाइए, ऐप आप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आप देखेंगे पूरे लिस्ट, आपके एस्ट्रोलॉजर्स की लिस्ट हैं। विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो यूजीसी द्वारा पास आउट, यानी कि यूजीसी कॉलेज के में पढ़ करके वहाँ से पास आउट एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आप उनसे भी
आप ज्योतिषीय परामर्श कंसल्टेशन ले सकते हैं। और मुझसे भी आप चाहें तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ कॉल करके तो हमारे जो प्रतिनिधि होंगे उनसे बात करके आप मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।